रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या बात है ज़ेबा, आज तुम्हारा चेहरा गुस्सा से क्यों इतना तिलमिला रहा है? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत नाजिल हो गई है। क्या बताऊँ साहिदा, जब से वो चुड़ैल मेरे घर में आई है मेरा जीना हराम हो गया है। उसकी वजह से मेरा घर में दिल ही नहीं लगता, हर वक्त मुझ पर एक खौफ सवार रहता है। इसीलिए मैं अपने घर के बजाय पड़ोसन के घर में और सड़कों पर ज़्यादा वक्त गुजारती हूँ। इसमें इस कदर घबराने की क्या जरूरत है? 3 बार आयतल कुर्सी पढ़कर पानी में दम करके उस पानी को सारे घर में छिड़क दो, इंशाअल्लाह तुम्हारे घर के सारे भूत, जिन्नात और चुड़ैल जल जाएंगे। अरे बेवकूफ, मैं उस चुड़ैल की बात नहीं कर रही हूँ जो जंगल कब्रिस्तान सुनसान जगह पर रहती है, बल्कि मैं अपने चुड़ैल बहू तरन्नुम खातून की बात कर रही हूँ जिसने मेरा जीना महार कर रखा है। पता नहीं किस मनहूस का चेहरा देखकर मैंने उससे अपने बेटे का रिश्ता करने के लिए गई थी, जब मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। तुम भी कमाल करती हो ज़ेबा, ये भी कोई तरीका है कि किसी को उसके नाम के बजाय चुड़ैल कह करके बुलाया जाए? हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बात से मना किया है कि कोई इंसान किसी को बुरे लक़ब से ना पुकारे। और तुम्हारी बहू तो लाखों में से एक है, उसकी शक्ल तो आफताब और महताब जैसी है, फिर उसको चुड़ैल कहना तुम्हारे लिए कैसे जायज़ हो सकता है ज़ेबा? मैं मानती हूँ कि उसकी शक्ल चौधरी की चांद की तरह है, लेकिन उसकी सीरत में इतनी खराबियाँ है कि अगर मैं उनकी बुराइयों का बयान करना शुरू कर दूँ तो हफ्तों महीनों और सालों गुजर जाएंगे, लेकिन उसकी बुराइयाँ खत्म नहीं होंगी। देखो ज़ेबा, अगर किसी इंसान के अंदर बुराइयां होती हैं तो उसके अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं। तुम्हें उसकी बुराइयों के बजाय अच्छाइयाँ देखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है बेशक अच्छाइयाँ बुराइयों को खत्म कर देती है। मेरी बहू के अंदर एक भी अच्छा नहीं है, उसके अंदर नागिन, चुड़ैल, जादूगरनी, हर एक की तमाम सिफातें पाई जाती है। उसने जादू टोना करके सबसे पहले मुझसे मेरे बेटे को दूर किया और अब मुझे हर वक्त चुड़ैल बनकर डराती रहती है, नागिन की तरह डरती रहती है और बिच्छू की तरह डंक रहती है। मैं तुम्हारी बहू को अच्छी तरह जानती हूँ, मैंने उसके अंदर ऐसी कोई बुराई नहीं देखी है जिसकी वजह से तुम उसके इतने अच्छे अच्छे नाम से पुकार रही हो। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने कैसे महसूस किया कि तुम्हारी बहू ने तुम्हारे बेटे को तुमसे अलग कर दिया है? क्या तुम्हारा बेटा तुमसे अलग घर में रहता है, तुमसे बातचीत नहीं करता है वो? इन तीनों में से कोई भी बात नहीं, मेरा बेटा मेरे साथ ही रहता है, मुझसे बात किए बगैर ना उसका दिन शुरू होता है और ना रात। लेकिन शादी के बाद उसकी एक आदत बदल गई। वो शादी से पहले हर महीने की 1 तारीख को मुझे अपनी पूरी तनख्वाह दे देता था, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है वो मुझे हर महीने अपनी सिर्फ आधी तनख्वाह देता है और आधी तनख्वाह वो अपनी उस नागिन और चुड़ैल बीवी पर लुटा देता है। अरे, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है कि तुम एक बेवकूफ और जाहिल औरत हो। क्या तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नहीं सुना है कि शोहर के लिए जरूरी है कि वो अपनी बीवी को वही खिलाए जो वो खुद खाता है और उसी कीमत का कपड़ा पहनाए जिस कीमत का कपड़ा वो पहनता है? याद रखो ज़ेबा कि जिस तरह तुम्हारे बेटे पर तुम्हारा हक है उसी तरह तुम्हारे बेटे पर उसकी बीवी का भी हक है। लिहाजा तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बेटा तुम दोनों के हकों को अदा कर रहा है, लेकिन तुम अपने बेटे और बहू की तारीफ करने के बजाय उसकी बुराइयों में लगी हुई हो। हालांकि उसमें तेरी बहू की कोई गलती और कसूर नहीं है। अरे, तुम तो मेरी बहू की इस तरह तारीफ कर रही हो जैसे तुम्हारी ही बेटी हो। सच सच बताओ सईदा, मेरी चुड़ैल बहू से तुम्हारा कोई रिश्ता तो नहीं? कहीं तुम रिश्ते में उसकी खाला, मामी या फूफू वगैरह तो नहीं रखती? वो अगरचे मेरी बेटी नहीं है, ना ही उससे मेरा कोई रिश्ता है, लेकिन फिर भी वो मेरी बेटी ही की तरह है। मुझे भी अल्लाह ताला ने एक बहू खदीजा खातून और एक बेटी आलिमा खातून से नवाजा है। मैं कभी अपनी बहू को चुड़ैल कह करके नहीं बुलाती हूँ, मैं तो उसको अपनी बेटी का दर्जा देती हूँ। जिस तरह मेरी बेटी अगर कोई गलती करती है तो मैं उसे प्यार से समझाती हूँ, उसी तरह मेरी बहू भी अगर कोई गलती करती है तो मैं उसे शफ़क़त और मोहब्बत से समझाती हूँ। और मैं तो अपने अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा समझती हूँ, इसलिए कि बहू के आने से पहले घर का सारा काम काज मुझे करना होता था, लेकिन जब से मेरी बहू घर में आई है घर का सारा काम काज वही क्या करती है, और तो और मेरा पैर भी दबा दिया करती है और सर में मालिश भी कर देती है। तुम्हें जिस तरह रहना है रहो, मैं तो अपने बहू पर हुकूमत करना चाहती हूँ, मैं अपनी बहू को अपने कंट्रोल और मुट्ठी में रखना चाहती हूँ। देखो ज़ेबा, अगर तुम अपनी बहू पर हुकूमत करना चाहती हो तो ये मुमकिन नहीं, क्योंकि ताकत के बलबूते सिर्फ जिस्म को कंट्रोल किया जा सकता, दिलों को पता नहीं किया जा सकता। और एक बात मजीद याद रखो ज़ेबा कि जिस पड़ोसन की बहकाव में आकर तुम अपनी बहू पर जुल्म कर रही हो तो कल जब तुम कमजोर हो जाओगी तो तुम्हारा सहारा तुम्हारी पड़ोसन नहीं बल्कि तुम्हारी बहू बनेगी और तुम्हारी जरूरतों को तुम्हारी
तुम्हारी पड़ोसन नहीं बल्कि तुम्हारी बहू पूरी करेगी। इसलिए होश में आओ और अपनी बहू के दिल में अपनी मोहब्बत को शमा रोशन करो। तुम सही कहती हो बहन। मैं पड़ोसन की बातों में आकर अपनी बहू को खूब ताने देती हूँ, उसे बात बात पर डांटा करती हूँ, लेकिन जब मैं बीमार होती हूँ तो वो मेरी खूब ख्याल रखती है। मेरी खिदमत की खातिर वो रात रात भर जागी हुई रहती है। तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे एहसास हो गया है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी बहू को एक बेटी का दर्जा दूंगी और उसके साथ मोहब्बत और अखलाक से पेश आऊंगी। मुझे यकीन है कि जब तुम अपनी बहू को बेटी का दर्जा दोगी और उसके साथ बेटी जैसे मोहब्बत और बेटी जैसा बर्ताव करोगी तो वो भी तुम्हें अपने माँ का दर्जा देगी। अगर तुम अपनी बहू के साथ हमेशा अच्छे अखलाक से पेश आओगी तो वो भी तुम्हें अपनी सारी ख्वाहिशात को कुर्बान करके तुम्हें राहत और आराम पहुँचाने की फिक्र करेगी। अगर तुम अपनी बहू की देखभाल करोगी तो वो भी तुम्हारी देखभाल करेगी। अगर तुम अपनी बहू के सुख दुख में शरीक रहोगी तो वो भी तुम्हारी सुख दुख में शरीक होकर तुम्हारा सहारा बनेगी। अगर तुम अपने घर वालों के साथ अच्छे अखलाक और मोहब्बत से पेश आओगी तो वो भी तुम्हारे घर वालों के साथ इज्जत और सम्मान करेगी। ठीक है साहिरा, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज से मैं तुम्हारी हर बात पर अमल करूँगी और अपनी बहू को किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं दूंगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हारी गलतियों को माफ़ फरमाए। अब आखिर में आप तमाम माँ और बहनों को एक पैगाम देना चाहती हूँ। वो पैगाम यह है कि अगर आप सास हैं तो कभी भी अपनी बहू पर जुल्म ना करें, और अगर आप बहू हैं तो कभी भी अपनी सहेलियों के चक्कर में पड़कर अपनी सास की शिकायत ना करें। सास को चाहिए कि वो अपनी बहू को बेटी समझे और बहू को चाहिए कि अपनी सास को माँ समझे, तभी जाकर हमारा घर एक पुरसुकून और मिसाली घर बनेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, आज मेरी बहू की तबीयत खराब है, मुझे ही खाना बनाना होगा। अगले साल इसी स्टेज में फिर मिलूंगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।